अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएनए और आरएनए वायरसेस के बारे में बताऊंगी और आप लोग ट्राई करें कि इन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लें। स्टार्ट करते हैं हम डीएनए वायरसेस से। अब जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं एक्सेप्ट पारो वायरस। जो पारो वायरस होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है, इसलिए वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ओवरव्यू कर लें। जैसे स्मॉलेस्ट साइज वायरस कौन सा होता है, पारो वायरस। लार्जेस्ट साइज वायरस पॉक्स वायरस होता है और स्मॉलेस्ट जीनोम साइज वो हेपेटाइटिस डी वायरस का होता है। उसके बाद इन्वेल्प और नॉन इन्वेल्प का कॉन्सेप्ट ये करना बहुत ज़रूरी है। ऑल आर इन्वेल्प्ड एक्सेप्ट पायरोवायरस, एडिनोवायरस एंड पेपोवायरस। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं निमोनिक से पापा। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो फादर्स होते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपने इंडिपेंडेंट को नॉन इन्वेल्प से लिंक करना है। इस तरह आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपको नाम याद रहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। उसके बाद हम ये जो दो इंपॉर्टेंट वायरसेस है ना जो नॉन इन्वेल्प्ड हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि पारो वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है और 2022-2023 में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अब वो इन्वेल्प और नॉन इन्वेल्प का भी पूछ सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड का तो आपको क्लियर हो गया कि पारो वायरस स्मॉलेस्ट साइज है, इसलिए वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। जो पारो वायरस है उसके एंड पे ओ है। ठीक है, तो कंसिडर इट एज ज़ीरो। तो ओ क्या इंडिकेट करता है कि नॉन इन्वेल्प। ठीक है, ओ हमें इंडिकेट करता है कि ये नॉन इन्वेल्प है। तो पारो वायरस की अगर हम फुल डिस्क्रिप्शन देंगे तो हम कहेंगे ये सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन इन्वेल्प डीएनए वायरस है। ठीक है, अब एडिनो वायरस भी है। एडिनो वायरस को हम स्प्लिट करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें डी आर है, डी इंडिकेट्स डीएनए एंड नो इंडिकेट्स नो इन्वेल्प। तो वो नॉन इन्वेल्प को इंडिकेट करता है। तो इसकी फुल डिस्क्रिप्शन हम इस तरह से देंगे, एडिनो वायरस इज डबल स्ट्रैंड डीएनए नॉन इन्वेल्प वायरस। अब वो डबल स्ट्रैंड क्यों है? जो हमने डीएनए वायरस ज़्यादातर क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। जो एक्सेप्शन है वो आपने याद रख लेनी है पारो वायरस की। ठीक है, अब आगे डीएनए इन्वेल्प वायरसेस की हम बात करते हैं। जो हर्पीस वायरस है उसको हम देखें तो जो एच है वो है को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ई जो है वो इन्वेल्प को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना तो आपसे नाम लेके पूछा जाएगा कि हर्पीस वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, वो इन्वेल्प वायरस है, इस तरह से। तो अगर हम इसको देखें कि एच इंडिकेट करता है को और ई इंडिकेट कर रहा है इन्वेल्प को, तो हम क्या कहेंगे, हर्पीस वायरस। आपने ये याद रखना है कि डीएनए वायरस है। ठीक है, और ऑलमोस्ट डीएनए वायरस जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंड होते हैं, इससे आपने कह देना है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड है और ये इन्वेल्प वायरस है। ठीक है, इसी तरह हेपेटाइटिस डी वायरस है। हेपेटाइटिस डी वायरस को हिपैडना वायरस भी कहते हैं। हिपैडना वायरस में जो डी है उससे आपको पता चल गया कि ये डीएनए वायरस है और ये इन्वेल्प वायरस है। ठीक है, इस तरह से ये इन नेम्स को आपने याद रख लेना है कि जो डीएनए इन्वेल्प कौन से है और डीएनए नॉन इन्वेल्प कौन से हैं। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो भी डीएनए इन्वेल्प वायरस है। और पॉक्स वायरस को आपने इस तरह से रिलेट करना है कि जिस तरह बॉक्स होता है, बॉक्स का भी इन्वेल्प होता है। ठीक है, बॉक्स की भी एक बाउंड्री होती है, तो इस तरह पॉक्स वायरस में भी इन्वेल्प होता है और वो भी डीएनए डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, इस तरह से आपने इन वायरस को याद रखना है। आगे हम आरएनए वायरसेस को डिस्कस करते हैं। जो आरएनए वायरस हैं ऑल हैव वन कॉपी ऑफ अनसेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सेप्ट, यानी जो आरएनए वायरस हैं उनके पास मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे हमने डीएनए वायरस को देखा कि उसमें पास मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह आरएनए वायरस के पास मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन डबल स्ट्रैंड किस में होता है? इसमें दो इंपॉर्टेंट वायरसेस होते हैं। एक रियो वायरस है, रियो वायरस को हमने देखना है कि ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। एक रोटा वायरस है, रोटा वायरस भी डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ठीक है, रियो वायरस को हम फर्दर देखें तो इसमें जो आर है वो आरएनए को रिप्रेजेंट करता है और जो ओ है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि इसमें भी इन्वेल्प नहीं है। तो इसको हम फुल डिस्क्रिप्शन में क्या लेंगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन इन्वेल्प वायरस है और रोटा वायरस में मैंने आपको बताया कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो रेट्रो वायरस है इसके पास दो कॉपीज़ होती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की। ठीक है, तो ये रेट्रो वायरस भी आरएनए वायरस है, लेकिन इसके पास दो कॉपीज़ होती हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की। ठीक है, आरएनए इसके जीनोम होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन इसके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है या आप देख लें, ओवरव्यू कर लें। लार्जेस्ट जीनोमिक साइज रेट्रो वायरस का होता है और सेगमेंटेड आरएनए वायरस, ये इसको भी आप ओवरव्यू कर लें, देख लें तो अच्छी बात है। इसका भी एक निमोनिक है बिरा। अब जो बी से बुनिया वायरस होता है उसमें 3 सेगमेंट होते हैं। जो आर है वो रोटा वायरस है, उसमें 1 सेगमेंट होता है। आई इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस में 8 सेगमेंट होते हैं। और ए है अरीना, अरीना में 2 सेगमेंट होते हैं।
इन पॉइंट्स को जो भी मैंने आपको बताए हैं आप ओवरव्यू कर लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देख लें अच्छी बात है। आगे हम देखते हैं कि आरएनए नॉन इन्वेल्व वायरस। आरएनए नॉन इन्वेल्व वायरस और आर इन्वेल्व्ड एक्सेप्ट। अब हमने पार्क, इसके लिए हमने जो निमोनिक लिखी है वो है पार्क। अब पार्क आप देखें कि एक खुला होता है, ठीक है, उसमें उसको आपने देख लेना कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। पार्क को आपने इस तरह कंसिडर करना है, इसका आपने ये याद रखना है कि जो पार्क है वो खुला होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो नॉन इन्वेल्व होता है, ठीक है। तो जो हमने आरएनए वायरस के लिए जो पार्क निमोनिक बनाई है उसमें जितने भी वायरसेस आएंगे वो नॉन इन्वेल्व होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो जो आरएनए नॉन इन्वेल्व वायरस है उसको देख लेते हैं कि जो पार्क है वो उनमें कौन कौन से वायरस आ रहे हैं। एक पाइकोरना वायरस है, ठीक है, पाइकोरना वायरस भी उसमें आरएनए, इसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, इसको आप देख लें कि जो आर है वो आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ना इन्वेल्व यानी इन्वेल्व नहीं है, ठीक है। इसमें एक पी से क्या आ गया, पाइकोरना वायरस। एस्ट्रोवायरस का भी जो आर है वो आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी आरएनए नॉन इन्वेल्व्ड है। उसके बाद रियो वायरस आ गया। रियो वायरस हमने पहले भी पढ़ा है, ये एक आरएनए वायरस है और ओ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये भी आरएनए नॉन इन्वेल्व्ड है। कैल्सी वायरस को आपने कैल्सी जो है वो खाली से रिजेंबल करता है, ठीक है, इसकी साउंड आपने इस तरह से इनको इन चीज़ों को ये लिंक करके ना जब आप करेंगे ना तो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। तो कैल्सी को इसे आपने याद रखना है कि खाली है, ठीक है, तो इसका भी इन्वेल्व नहीं है और ये आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। अब ए से आपने याद रखना है कि जब भी हेपेटाइटिस वायरसेस की बात होगी ना, हेपेटाइटिस ए वायरस आ गया, हेपेटाइटिस ई वायरस आ गया, तो ए जो है वो एब्सेंट और ई जो है वो इन्वेल्व, ठीक है। तो इनको आपने एब्सेंट इन्वेल्व से याद रखना है कि एब्सेंट इन्वेल्व जो हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं उनमें एब्सेंट इन्वेल्व किन में है, ए और ई, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कि हमने हेपेटाइटिस वायरस में देखना है कि किन के पास इन्वेल्व नहीं है, तो हमने एक निमोनिक याद रखनी है एब्सेंट इन्वेल्व, ठीक है। एब्सेंट इन्वेल्व के फर्स्ट जो आपका लेटर्स हैं वो देख लें। एब्सेंट में ए हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, इन्वेल्व में ई और हेपेटाइटिस ई वायरस हो गया। इस तरह आपको पता चल गया कि ये होते आरएनए वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एब्सेंट इन्वेल्व है, इसका मतलब ये नॉन इन्वेल्व, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आरएनए इन्वेल्व वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो आरएनए इन्वेल्व है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस वायरस में सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस ए और ई हैं जो कि नॉन इन्वेल्व हैं, ठीक है, बाकी इन्वेल्व है। बाकी जिनोम जो है वो आपने साथ साथ याद रखना है कि किसका जिनोम आरएनए है, किसका जिनोम डीएनए है, ठीक है, वो भी मैं आपको फर्दर बता दूंगी। जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो शायद डीएनए होता है, ठीक है, बाकी सारे आरएनए ही होते हैं, ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसको भी हम डिस्कस करते हैं उस लिहाज से भी। हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए इन्वेल्व्ड है। रूबीला वायरस का जो आर है वो आरएनए को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इसमें ओ नहीं है, तो ये इन्वेल्व्ड है। रूबीला वायरस को याद रखना है कि आरएनए इन्वेल्व्ड की इसकी डिस्क्रिप्शन में आपने यही याद रखना है। और जो मॉस्किटो रिलेटेड वायरसेस होते हैं ना वो मोस्टली आरएनए इन्वेल्व्ड होते हैं, ठीक है। जैसे डेंगू वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, ठीक है। डेंगू वायरस को डेंगू भी फाइटल की बुक में लिखा हुआ है, तो आपने याद ये पूछा जा सकता है आपसे कि डेंगू क्या है, तो वो भी जो मॉस्किटो रिलेटेड वायरस होते हैं वो आरएनए इन्वेल्व्ड होते हैं। उस तरह कोरोना वायरस ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोरोना में भी आर आ रहा है तो इसका मतलब ये आरएनए वायरस है, और ना आ रहा है तो इसका मतलब, अच्छा, अब ये पहला वायरस है, ये आपने याद रखना है कि आपका एन ए आ रहा है, आप ना आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि ना तो इसका मतलब इन्वेल्व नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है बस कि जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है। आर तो आरएनए को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये इन्वेल्व्ड वायरस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये पॉजिटिव सेंस वायरस है, ठीक है, आरएनए है और ये पॉजिटिव सेंस वायरस है और ये इन्वेल्व्ड है, ठीक है। इसमें ना दैट डजंट मीन कि इसमें इन्वेल्व नहीं है, इसमें इन्वेल्व है, ठीक है। एक तो ये बात होगी कि इसका जीनोम कौन सा है, आरएनए। दूसरी बात ये होगी कि ये इन्वेल्व होता है, और तीसरी बात ये है कि ये पॉजिटिव सेंस होता है। अब पॉजिटिव सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंस क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है।
अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए मैंने हेपेटाइटिस वायरसेस को इंडिविजुअली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कॉलम बना के आप इसको याद कर सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस को पहले डिस्कस करते हैं। ये पॉजिटिव सेंस होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए वायरस है और ये नॉन इन्वेल्व है, ठीक है। हमने तो पहले भी अभी डिस्कस किया है कि जो हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई हैं, इनकी निमोनिक याद रखनी है कि एब्सेंट इन्वेल्व, और ये क्या होते हैं, इनके पास इन्वेल्व नहीं होता, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस आप देख रहे हैं कि ये नॉन इन्वेल्व है, ठीक है। ये बात तो होगी डन। दूसरी बात ये कि जिनोम का कैसे याद रहेगा। जिनोम का बस आपने इस तरह से याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है सिर्फ वही डीएनए वायरस है, बाकी सारे जो हैं वो आरएनए वायरस है, ठीक है। बाकी मीन्स अभी हम सिर्फ ए बी और सी को अगर डिस्कस करें, ठीक है। ए बी को डिस्कस कर लेते हैं, सी को डिस्कस कर लेते हैं, उसमें आप देख लें, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट हाँ ऐसे ही आप डिस्कस कर लें कि जो बाकी सारे हैं उनमें सब में आप कंपैरिजन करें तो सिर्फ हेपेटाइटिस बी ऐसा वायरस है जो कि डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस के सारे वायरसेस में आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि हेपेटाइटिस के सारे वायरसेस में सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस वो डीएनए है, बाकी सारे आरएनए हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ए और ई जो है वो नॉन इन्वेल्व है, ठीक है। अब ए को हमने अगर डिस्कस किया तो इसके साथ हमने पॉजिटिव सेंस भी लिखा है, ये भी आपने याद रखना है। और जो आरएनए वायरस हैं वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, जो डबल स्ट्रैंड है वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। रोटा वायरस, रियो वायरस, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस आपको इस तरह से याद रहेगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, नॉन इन्वेल्व है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं वो भी हमने देख लिया, पार्वो वायरस है, ठीक है, वो भी आपको याद ही रहेगा। और ये इसका मतलब ये क्या हुआ, ये डबल स्ट्रैंडेड हुआ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन्वेल्व्ड वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो पॉजिटिव सेंस है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और वन इन्वेल्व्ड है, ठीक है। जो ए और ई है वो सिर्फ नॉन इन्वेल्व्ड है, बाकी इन्वेल्व्ड है। जो हेपेटाइटिस डी वायरस है दैट इज कॉज बाय वायरॉइड्स, और हेपेटाइटिस ई वायरस वो भी पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और वो भी नॉन इन्वेल्व्ड है। जो हेपेटाइटिस एफ और जी हैं दे आर कॉज बाय अनआइडेंटिफाइड वायरसेस, ठीक है। हमने हेपेटाइटिस वायरसेस को डिस्कस किया वन बाय वन, इनको आप याद रखिएगा, ये आप टेबल बना लीजिएगा, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अब आगे डिस्कस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, इसका कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इसका थोड़ा सी ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है कि पॉजिटिव सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंस क्या होता है। जो आरएनए वायरस होती है उनके पास जिनोम होता है आरएनए का, और उनके पास एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज क्या करता है कि आरएनए को कॉपी करता है इनटू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड एंड वायरल अटैच प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं, एक पॉजिटिव सेंस डबल स्ट्रैंड, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और एक डबल स्ट्रैंड आरएनए। जो पॉजिटिव सेंस होता है उसकी पोलैरिटी सेम होती है लाइक दैट ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन डायरेक्ट हो जाती है और प्रोटीन्स हमें ऑब्टेन हो जाती हैं। लेकिन जो नेगेटिव सेंस होता है उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है एमआरएनए की, तो वो एमआरएनए एज एक्ट नहीं कर पाता, इसलिए पहले हमें उसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसकी वो एमआरएनए के तौर पे एक्ट करता है, उसकी ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन्स ऑब्टेन होते हैं। और जो डबल स्ट्रैंड होता है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों होती है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कौन से ऐसे वायरस हैं जो पॉजिटिव सेंस होते हैं, कौन से ऐसे वायरस हैं जो नेगेटिव सेंस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जो रेट्रो वायरस होते हैं वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं एंड दे आर इन्वेल्व्ड। पोलियो वायरसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं एंड दे आर नॉन इन्वेल्व्ड। जो टीएमवी है टोबैको मोज़ेक वायरस, वो भी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। पाइकोरना वायरस भी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन इन्वेल्व्ड होता है, ठीक है। इस तरह आप जैसे मैंने इधर किया हुआ है कि आर इंडिकेट आरएनए एंड ना इंडिकेट्स नॉन इन्वेल्व्ड, ठीक है। इसको इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सो वायरसेस जो होते हैं जिनमें मम्स और मीजल्स आते हैं, दे आर इन्वेल्व्ड एंड दे आर नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं वो भी इन्वेल्व्ड होते हैं, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और रेबिस वायरस वो भी इन्वेल्व्ड होते हैं, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को आपने क्लियर कर लिया। बाकी आपने याद रखा कि डीएनए यूजली डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए यूजली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, और जो डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड है वो पार्वो वायरस है, और आरएनए में जो डबल स्ट्रैंड है वो आपके पास रोटा वायरस और रियर वायरस होते हैं। बाकी सारे मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड होते हैं आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो जो एक्सेप्शंस को आप याद रख लें, बाकी के साथ आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपको याद रहेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फेलोज। अल्लाह हाफिज़।